हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किरणमय नंदा जी, उनसे बात करते हैं। सर बताइए, आप पहली बार कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या वाकया था सर? देखिए, नेताजी का साथ मेरा एक पूरा बहुत बड़ा इतिहास है। 92 से मैं नेताजी के साथ मिले, 92 अक्टूबर महीना में। तो मेरा एक पार्टी था, सोशलिस्ट पार्टी, जहाँ से मैं मिनिस्ट्री में थे, पश्चिम बंगाल विधानसभा में 30 ईयर्स में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। तो एक दिन मैं देखा नेताजी एक पार्टी, नया पार्टी तैयार करना चाहते हैं। तो नेताजी का नाम मैं पहले से सुना, ये एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट लीडर है। तो तुरंत मैं नेताजी के साथ संपर्क किया लखनऊ में। नेताजी हमको बोला, आप नंदा जी आ जाओ लखनऊ। उस समय कोई फ्लाइट नहीं था, पंजाब मेल में मैं लखनऊ पहुंच गया। लखनऊ से नेताजी का घर पे पहुंच गया, विक्रमादित्य मार्ग में। तो जब विक्रमादित्य मार्ग में मैं पहुंच गया तो नेताजी के साथ बातचीत हुआ। तो बोला, नंदा जी क्या करना चाहते हैं? मैं बोला, आप बहुत पुराना सोशलिस्ट लीडर है, मैं चाहता हूं आप पूरा देश में सोशलिस्ट पार्टी बनाइए और हम लोग सब आपका साथ जुड़ जाएंगे, आपका नेतृत्व पे हम लोग काम करना चाहते हैं। तो नेताजी कुछ समाजवादी, पुराना समाजवादी को नेताजी का साथ जो सहयोग उनको भी बुला लिया। तो वहीं हम लोग का सिद्धांत हुआ, हम लोग समाजवादी पार्टी बनाएंगे। तब समाजवादी पार्टी तैयार हुआ और तब से मैं नेताजी का साथ हूँ। पहले जब समाजवादी पार्टी तैयार हुआ और समाजवादी पार्टी में मैं जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे, इसका बाद मैं उपाध्यक्ष हुआ। और नेताजी को मैं जो देखा, नेताजी केवल सपा का नेता नहीं है, नेताजी पूरा देश का नेता है। नेताजी का जो काम है, नेताजी का जो चिंता है, नेताजी का जो लड़ाई है, संघर्ष है, वही संघर्ष से ही नेताजी नेताजी तैयार हुआ। आज़ादी का पहले सुभाष चंद्र बोस को जनता नेताजी बोलते थे। आज़ादी का बाद हिंदुस्तान का गरीब, किसान, नौजवान सब एक साथ मिलके मुलायम सिंह को नेताजी बोलते थे। आज भी उनको सब नेताजी नाम से बोलते हैं, नेताजी नाम से ही परिचित है, कोई मुलायम सिंह नहीं बोलते हैं। मैं देखा प्रधानमंत्री भी उनको नेताजी बोलते हैं। तो एक एक बहुत बड़ा शख्सियत नेता थे। सर हमने सुना है कि जब पहला बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनके पास प्रचार करने के भी पैसे नहीं थे। वहाँ से मुख्यमंत्री बनना कितना मेहनत का काम था, कितना कठिन था? देखिए, पहले चुनाव में उनका पैसा नहीं था, ये भी नहीं है, बाद में भी उनका पास पैसा नहीं था। 2000 नहीं, 1993 में जब चुनाव, 92 में समाजवादी पार्टी तैयार हुआ, 93 में जब चुनाव हुआ तब भी उनका पास पैसा नहीं था। जनता पैसा दिया उनका चुनाव के लिए, जनता पैसा दिया समाजवादी पार्टी में, जनता पैसा दिया, जिससे समाजवादी पार्टी तैयार हुआ। नेताजी इतना संघर्ष किया, क्यों? जनता उनका साथ में है। पैसा का वहाँ कोई चिंता नहीं था, क्यों? जनता उनको पैसा दिया, जनता उनका साथ दिया। तो एज ए लीडर तो बहुत बड़े लीडर थे, एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे थे? अरे एज ए ह्यूमन बींग नेताजी इतनी अच्छा आदमी है। बाहर से लोग जानते हैं, लोग नेताजी बहुत शख्सियत है, नेताजी बहुत स्ट्रांग है। नेताजी स्ट्रांग तो है ही, तो नेताजी के साथ बात करने के लिए भी बहुत आदमी का डर होता है, कि नेताजी इतनी सिंपल आदमी थे, इतनी अच्छा बात करते थे सबका साथ, जो भी जाते हैं सबका साथ बहुत अच्छा बात करते, सबको मिठाई खिलाते हैं, सबको पूछते हैं, बाहर से कोई आते पूछते हैं आप खाना खा के आया? नहीं तो ठीक है, उनका खाना का व्यवस्था कर दो। कितना गरीब आदमी आया, किसी का पैसा नहीं है जो इलाज करने के लिए, नेताजी पूछते हैं आपका इलाज करने के लिए पैसा नहीं है? ठीक है, बोल देते पार्टी पैसा दे दो। जो जो आते हैं नेताजी के पास, जो मांगते हैं नेताजी देता है। इतनी अच्छा आदमी, इतनी दिल से अच्छा आदमी मैं बहुत कम देखा। तो भारतीय पॉलिटिक्स के लिए कितना बड़ा नुकसान का दिन है आज, कितना बड़ा लॉस है सर? ये देश का राजनीति में तो जो नुकसान आज हुआ, नेताजी का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी नेता नहीं है जो नेताजी का विकल्प है। नेताजी आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का है, नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बने। 1996 आज भी मेरा याद हुआ, जो युक्तफंड हुआ, कांग्रेस का हटा के जब युक्तफंड तैयार हुआ, तब नेताजी बोला था ज्योति बसु को प्रधानमंत्री होना चाहिए। नेताजी ज्योति बसु को प्रधानमंत्री कराने के लिए कमरेड सुरजीत का साथ मिले, सबका साथ मिले, सब सहमत हो गया था ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो सीपीएम ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इसके बाद ज्योति बसु जी खुद ही बोला हमको, जे नंदा आप नेताजी को प्रधानमंत्री बना। मैं पूछा कैसे नेताजी को प्रधानमंत्री मैं बनाऊंगा? अरे सबका साथ बात कर लो। मैं जाके पहले नेताजी को मैसेज कन्वे किया, जे ज्योति बसु जी चाहते आप प्रधानमंत्री बने। तो मैं सबका साथ मिला, रामकृष्ण हेगड़े का साथ मिला, बीजू पट्टनायक का साथ मिला, देवेगौड़ा का साथ मिला, चंद्रबाबू नायडू का साथ मिला, सब सहमत हो गया था नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। केवल कोई एक कारण से, एक व्यक्ति का
नाराज से नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बनने पाया। तो आज नेताजी प्रधानमंत्री रूप से ही आज नेताजी का देहांत हुआ था। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का है। तब आज भी ये याद है जब बाबरी मस्जिद का टूटने के लिए कार सेवक सब तैयार किया था, तो नेताजी प्रेसिडेंट का पास गया था। प्रेसिडेंट था शंकर दयाल शर्मा। तो जब शंकर दयाल पास में गया, मैं थे, आजम खान थे, ज्ञानेश्वर जी थे, चारों मिलके शंकर दयाल शर्मा पास के एक मेमोरेंडम दिया कि आप बाबरी मस्जिद को बचाइए, कि इसके पहले कर सेवक चाहते थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। तो नेताजी कर सेवक के ऊपर गोली चलाया था। इसमें 25 कर सेवक का मौत हुआ था, बाबरी मस्जिद बच गया था। तो 1992 में फिर जब कर सेवक सब सिद्धांत लिया बाबरी मस्जिद को तोड़ देंगे, तब हम लोग राष्ट्रपति के पास किया। तब राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया। तब 6 दिसंबर जब बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू हुआ, मैं नेताजी का साथ थे। नेताजी तुरंत प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन लगाया। प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव का ऑफिस से बोला प्राइम मिनिस्टर अभी रेस्ट ले रहा है, फ़ोन देना संभव नहीं, 3 बजे बाद फ़ोन दूंगा। ये सब तो देखा। जब कर सेवक को पर गोली चला, नेताजी मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री पद को कोई परवाह नहीं करके वो बाबरी मस्जिद को मचाया था। इसका बाद मुख्यमंत्री पद उनका चला गया, राष्ट्रपति शासन चालू हो गया। नेताजी एक इतिहास है। नेताजी केवल समाजवादी पार्टी का आदमी है, देश का एक बहुत बड़ा इतिहास है। सांप्रदायिक शक्ति का खिलाफ जो लड़ाई नेताजी लड़ा, ये हम लोग का पास एक बड़ा निदर्शन है। हम लोग का पास नेताजी अमर रहेंगे। नेताजी का पार्थिव शरीर आज चला गया, नेताजी को भी हम लोग का पास से नहीं जाएगा। हम लोग नेताजी का आदर्शों के लेके, विश्वास के लेके, नेताजी का संघर्ष को सामने रखा हम लोग आगे बढ़ेंगे। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।